नमस्कार साथियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो मेरे प्रिय बच्चों, आज जो मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं, बहुत खास वीडियो को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। तो मेरे प्रिय बच्चों, ये खास वीडियो इसलिए हो जाती है कि ये जो वीडियो है वो एसएससी से संबंधित वीडियो है। तो मेरे प्रिय बच्चों, जैसे कि आपको ज्ञात होगा या मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो इस बार एसएससी ने जो वैकेंसी निकाली है वो बहुत बम्पर वैकेंसी निकाली है। तो प्रिय बच्चों, बम्पर वैकेंसी तो निकाली है, परंतु अक्सर बच्चों के मन में ये डाउट होता है कि सर हम इस एग्ज़ाम के लिए किन किन बुकों को पढ़े जिससे ये हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो सके। तो हम आज इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि आपको किन किन बुकों को पढ़ना है जिससे आप इस एग्जाम को बेटर कर सको। तो बात करते हैं इस वीडियो में। तो प्रिय बच्चों, सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि एसएससी ने जो अपना एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है उसकी फॉर्म भरने की डेट कब से कब तक रखी है। तो लिखा है सबमिशन। तो सबमिशन पे बात कर लेते हैं कि 24/6/2024 से 24/7/2024 तक आप क्या कर सकते हो, ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसका एग्जाम कब है। तो दिया हुआ है जो टेयर फर्स्ट का जो एग्जाम है वो कब संभावित है, वो सितंबर अक्टूबर 24 में संभावित है। तो सितंबर अक्टूबर की किसी भी डेट में आपका ये एग्जाम हो सकता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो टेयर टू का जो एग्जाम है वो कब है। तो जो वो एग्जाम है वो दिसंबर सन 2024 में एसएससी ने अपना निर्धारित किया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि वैकेंसी कितनी है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक बार वैकेंसी दिखा दे आपको कि वैकेंसी कितनी है। तो इस बार जो वैकेंसी है बहुत बम्पर वैकेंसी है। तो जैसे कि दिया हुआ है 17,727 वैकेंसी इस बार एसएससी सीजीएल ने निकाली है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इस एग्जाम के लिए आपको किन किन बुकों को फॉलो करना है जिससे ये आपका एग्जाम क्रैक हो सके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश के लिए जो आपको बुक पढ़नी है वो नीतू मैम की बुक पढ़नी है। नीतू मैम की बुक जो है इंग्लिश की बहुत अच्छी बुक है। तो बच्चों में आपको सजेशन करूंगा तो वो आपको इंग्लिश के लिए जो बुक पढ़नी है वो नीतू मैम की बुक पढ़े। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए जो बुक है वो मैंने, जैसे कि आपको दिख ही रहा है पीछे, एक रीजनिंग बुक के नाम से एक बुक आती है जो पीयूष सर की बुक है। आपको इस एग्जाम के लिए इस रीजनिंग की बुक को फॉलो करना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वो अर्थमेटिक और एडवांस जो पोर्शन है ये मैथमेटिक्स का पोर्शन है। तो यदि हम बात करते हैं अर्थमेटिक के पोर्शन की, तो आपको कहाँ से क्या करना है, तो आपको राकेश यादव सर का एक क्लास नोट्स खरीद लेना है जो अर्थमेटिक के लिए आपको केवल इसे फॉलो करना है। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि यदि आपने इस नोट्स को अच्छे से कवर कर लिया तो आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाओगे। उसके बाद बात कर लेते हैं एडवांस की। एडवांस मैथ आपको कहाँ से पढ़ना है। तो एडवांस मैथ मैथ के लिए गगन प्रताप सर की एक क्लास नोट्स है, आपको वो खरीद के इस इनका अध्ययन कर लेना है। आपका एडवांस मैथ बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि मैथ के लिए और एक्स्ट्रा हम क्या पढ़े। सर हमने अर्थमेटिक राकेश यादव सर का पढ़ लिया और जो एडवांस है वो गगन प्रताप सर का पढ़ लिया। अब हम, यदि आपके पास समय या आप चाहते हो कि इससे मेरी संतुष्टि नहीं है, तो आप एक ये जो बुक है वो भी पढ़ सकते हो जो ब्रह्मास्त्र के नाम से आती है। किनकी बुक है ये? आदित्य रंजन सर की बुक है। ये भी बहुत अच्छी बुक है बच्चों, आप इसे भी एसएससी के लिए पढ़ सकते हो। यानी पढ़ नहीं सकते हो, मैं सजेशन करूंगा कि आप इसे भी मैथ के लिए पढ़ के जाइए। उसके बाद हम बात करते हैं कि सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान अपने आप में बहुत कठिन विषय माना जाता है, परंतु एसएससी में जो सामान्य ज्ञान आता है वो बहुत ठीक ठाक लेवल का आता है। तो मैं आपको सजेशन करूंगा कि लूसेंट बहुत अच्छी बुक है सामान्य ज्ञान के लिए। यदि आप सामान्य ज्ञान को अच्छे से कवर करना चाहते हो एसएससी के लिए तो आप लूसेंट की बुक बार बार पढ़े। तो सामान्य ज्ञान कहाँ से कवर करना है आपको? लूसेंट की बुक से कवर करना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टैटिक्स जीके की। स्टैटिक्स जीके का पोर्शन भी किसी भी एग्जाम में आजकल ठीक ठाक रोल प्ले करता है। तो आपको जो स्टैटिक्स जीके में जो बुक पढ़नी है वो अंकित भाटी सर और नवीन भाटी सर की एक बुक है स्टैटिक्स जीके के नाम से, आपको इस बुक को फॉलो करना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर भी हर एग्जाम का ये मान लो कि अच्छा खासा पोर्शन कवर कर रहा है आजकल। तो हमें कंप्यूटर के लिए एसएससी सीजीएल के जो लिए जो कंप्यूटर की बुक पढ़नी है वो कौन सी पढ़नी है? एक रामबाण नाम से जो बुक आती है, किनकी बुक आती है? आशुतोष गर्ग सर की बुक आती है। आपको हमें ये बुक पढ़ लेनी है। उसके बाद हम बात करते हैं
कि सर विज्ञान कहाँ से पढ़े। तो विज्ञान के लिए मैं आपको सजेशन करूंगा, एक प्रिया चौधरी मैम की बुक है जो सामान्य विज्ञान के नाम से आती है, एनसीईआरटी आधारित। आप इस बुक को जरूर पढ़ के जाइए, आपका साइंस बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि सर करंट अफेयर कहाँ से पढ़े। तो करंट अफेयर जैसे कि बच्चों मतलब माना जाता है कि करंट अफेयर आप कहीं से भी पढ़ जाओ परंतु एग्जाम में नहीं लगती है, परंतु ऐसा नहीं है। यदि आपने करंट अफेयर का बुक सिलेक्शन अच्छे से किया है तो आपने जो पढ़ा है करंट में वो एग्जाम में भी आपका श्योर है कि आपका आएगा। तो मैं सजेशन करूंगा कि करंट अफेयर के लिए आप घटनासार करंट अफेयर अर्धवार्षिकी सन 2024 बुक को पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है बच्चों। मैं आपको एक तरीके से आश्वासन दिलाता हूँ कि यदि आपने ये बुक अच्छे से कवर कर ली तो आप एसएससी में जो करंट आ रही है या जो करंट आएगी वो 100% मतलब कवर हो जाएगी। तो आप इस करंट अफेयर को जरूर पढ़िए बच्चों। तो इसी के साथ में मैंने आपको बताया कि इस एग्जाम के लिए आप कौन कौन सी बुक पढ़े और इन्हीं बुकों को फॉलो करके जाए बच्चों। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि अपना जो एग्जाम है आप 80 से 90% सही करोगे। तो इसी आशा के साथ मैं आपको मतलब ये एक तरीके से बधाई देना चाहता हूँ कि आपका जो एग्जाम है वो बहुत अच्छे से हो और आप इन बुकों को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।